हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। लेकिन आज हम थोड़ी सी स्टडी वाली बात नहीं करेंगे। आज ये व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा अलग, यानी कि घर का व्लॉग टाइप। तो आज मेरी फ्रेंड की शादी है, 16 तारीख की बात हो रही है, 16 फरवरी की मेरी फ्रेंड की शादी है। तो आज ही वही व्लॉग होने वाला है। मैं आप सभी को दिखाऊंगी लास्ट में अपनी फ्रेंड को भी कि कैसी लग रही थी वो। बाकी अभी बात करती हूँ, पता है सुबह के टाइम जब मैं उठी थी तो अब भाई ऑब्वियसली आपको शादी में जाना है तो बाल तो धोने पड़ेंगे। तो देखो मैं ऑयल ऐसे लगाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप ऑयल कैसे लगाते हो। तो बालों की जड़ों में मैं दूसरा ऑयल लगाती हूँ, वो वाला ऑयल लगाती हूँ जो मैंने बनाया हुआ है खुद से घर पर, और मैंने आप सभी को भी दिखाया हुआ है। और बालों की लेंथ पर मैं दूसरा ऑयल लगाती हूँ। बाल इतने निकले थे क्योंकि ऑयल लगाने के बाद थोड़े से बाल ज़्यादा निकलते हैं। और इसके बाद मैं अपना सिर में ऑयल लगाने के बाद मैं बैठ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। ये जो लड़की बैठी हुई ना मैं मेहंदी लगाने के लिए, शिवानी, इसको मैंने रात को भी बुलाया था लेकिन ये आई नहीं। इसलिए मुझे शादी वाले दिन ही लगानी पड़ी मेहंदी। मतलब 16 तारीख की शादी थी और 16 की सुबह को ही मैंने मेहंदी लगवाई थी। तो यहाँ पर बैठकर मैं मेहंदी इसी से लगवा रही थी। और जब मैंने अपनी मेहंदी की पिक्चर कम्युनिटी पोस्ट पर लगाई थी तो मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी आपने खुद से मेहंदी लगाई है, क्या आपको आती है क्या लगानी। तो देखो मैंने नहीं लगाई थी, मैंने इससे लगवाई थी, शिवानी से। तो मतलब मुझे नहीं आती मेहंदी वगैरह लगानी, थोड़ी बहुत लगा भी लेती हूँ तो बहुत टाइम लगता है सब। मुझे एक ही थोड़ा सा भी फूल बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने इसको बुला लिया था। इसने लगा दी थी थोड़ी सी, लेकिन ये चली गई थी उसके बाद। दोनों हाथों पर लगाने के बाद ऐसे पीछे वाली साइड नहीं लगाई थी। और आप देखो कितना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। मतलब मुझे आज मम्मी मेरे हाथों पर वो लगा रही थी, क्योंकि मुझे पहले ही पता था दिन की मेहंदी ना आप कितना भी ट्राई करो अच्छा सा कलर नहीं आता। इसलिए मम्मी वो लगा रही थी, चीनी का घोल जो लगाते हैं ना, चीनी को घोल कर थोड़ा सा रुई से वो लगा रही थी मम्मी मेरे हाथों पर। तो आज मम्मी मेरे लिए काम कर रही है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता, ज़्यादातर मुझे ही करना पड़ता है। बाकी देखो मेहंदी वगैरह इसने लगा दी थी, मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ी थी। बाकी मैं क्या क्या चीज़ें पहनने वाली हूँ, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, और लास्ट में मैं आप सभी को अपनी फ्रेंड से भी मिलवाने वाली हूँ और जीजू से भी मिलवाने वाली हूँ। तो मतलब शादी हो और आप ऐसे कपड़े पहन रहे हो, सर्दी में शादी है तो आप बीमार ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए मुझे हो गया जुकाम, जो कि होना ही था। मतलब मुझे पहले से पक्का पता था कि होगा, ज़रूर होगा। और इस लड़की का मैं नाम बता दूँ, शिवानी है इसका नाम। हमारे इधर पड़ोस में ही रहती है, बिल्कुल सामने घर है। मैं किसी दिन आपको दिखा भी दूंगी, क्योंकि ये बोल रही थी दीदी मुझे भी लो व्लॉग में, मुझे भी मेरे साथ भी वीडियो बनाओ। तो देखो मैंने बना दी थी मेहंदी, ये थी शिवानी। पहले तो मैंने सुबह सुबह मेहंदी लगाई, मतलब आई थिंक मैं 9 साढ़े 9 बजे के करीब बैठी थी। फिर 12 बजे तक मेहंदी सुखाई, उसके बाद बस नहा कर ही आई हूँ। इतने में तब तक बुलावा आ चुका है जाने के लिए, मतलब चाक मंडी की जो पूजा होती है उसके लिए। मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुई, मेहंदी कुछ ऐसी लगी है। और इधर मैंने लेंस पेंट लगा लिया इधर। तो दिन में ना कितनी भी मेहंदी लगाओ, कितनी भी अच्छे से करो, लेकिन दिन की मेहंदी ना कभी भी कलर नहीं आता। तो इसलिए बस ऐसी ऑरेंज ऑरेंज सी लगी है। और बाय द वे मैं बता दूं कि मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे नहीं आती मेहंदी लगानी। मैंने अपनी पड़ोस की एक लड़की से लगवाई थी, वीडियो में मैंने आप सभी को दिखा रखी है वो, तो ऐसी लगी है। बस अभी थोड़ी देर में तैयार होंगी, बाकी मैंने सिर्फ बोल दिया कि बाहर सुखाने बाकी है। तो बाय बाय, मिलते हैं। मतलब मैं सिर धोकर तुरंत आई ही थी और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि जल्दी आ जा सुंदर से तैयार होकर। मतलब मेरे बाल वगैरह बिल्कुल गीले थे, मैं इतनी जल्दी जल्दी में तैयार हुई हूँ ना, मुझे ही पता है। मैं हो चुकी हूँ तैयार। इतना ही सिंपल सा मैं तैयार हुई हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ मेरे पास था नहीं कि मैं, मतलब मुझे आता नहीं है ज्यादा मेकअप वगैरह करना। तो ये ऐसा होता है कि जिस दिन बारात आती है, मतलब लड़की की शादी है ना, क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी है, लड़की की शादी है, तो शाम के टाइम बारात वगैरह आएगी 6 बजे के करीब। तो अभी मुझे लगता है इस टाइम 12 या फिर 1 बजे के करीब चाक मंडी की पूजा होती है, तो उसके लिए हुई हूँ मैं तैयार। तो ऐसे हुई हूँ, बस ऐसे लग रही हूँ। मुझे लगा आप सभी के लिए छोटा सा व्लॉग बना देती हूँ शादी का, क्योंकि वैसे भी आज तो पढ़ाई तो कुछ नहीं हो पाई थी। तो मैं बताऊं मैंने क्या क्या लगाया। मैंने बिंदी लगाई है और थोड़ी सी आई शेडो लगाई थी। आईलाइनर मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास रखा है लेकिन मुझे लगाना नहीं आता। मैंने कभी लगाया नहीं आईलाइनर खुद से, तो मुझे लगाना नहीं आता। बाकी कभी शादी होती है तो दीदी वगैरह होती है तो वो लगा देती थी, लेकिन दीदी नहीं थी आज यहाँ पर, तो इसलिए मैंने आईलाइनर तो मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे नहीं आता। और उसके बाद थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई थी और बालों की चोटी बना रखी है। बाकी सब कुछ ऐसा ही है। एक घड़ी पहन रखी है छोटी सी, और थोड़ी सी ये पहन रखी है चूड़ियाँ। और चुन्नी ना ये बहुत ज्यादा लंबी थी, मतलब ये लगी नहीं पा रही थी, इसलिए फिर मुझे ऐसे ही डालनी पड़ी। मतलब मैंने एकदम बस ऐसे रख रखी है, ऐसे। तो बस ऐसे लग रही हूँ मैं। और बाकी जो रात का टाइम होगा, जो शादी का टाइम है एकदम, जब बारात में तैयार होकर जाना, उसमें मैं पहनने वाली हूँ अपना लहंगा। तो उसके लिए मैं आपको शाम को दिखा दूंगी, अभी तो फिलहाल मैं इतना ही तैयार हुई हूँ। और अब चलते हैं चाक मंडी की पूजा के लिए। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगी कि गांव में किस तरह से होती है, कैसे क्या क्या चीज होती है। मतलब एक्चुअली में ना कुम्हार के घर जाते हैं, जो चाक पर जो काम करते हैं ना, उस वहां पर
कुछ वहां पर होता है, अंदर जाकर कुछ बनाना होता है शायद मिट्टी का, तो उसी के लिए हुई हूँ तैयार। मैं हो चुकी हूँ, मैं लग रही हूँ ऐसी कि ठीक लग रही हूँ। तो ये है मेरी चोटी, मतलब ये मैं हूँ और ये मेरी चोटी है, तो बस ऐसी लग रही हूँ। बाकी चलो मिलते हैं अब दोबारा से, जब हम लहंगा पहनेंगे तब मिलेंगे। बाय बाय। तो इधर आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर होती है, मतलब जब कुम्हार के यहाँ पर जाना होता है। ये थी भाभी हमारी जो गई थी, मतलब जो ऐसे सर पे ये मटका सा रख के लेके जाना होता है। तो भाभी गई थी हमारी, ये थी हमारी भाभी। यहाँ पे होती है सब वो जो पूजा होती है, यहाँ पर कुछ बनाना होता है मिट्टी का, शायद कुछ तो होता है, इतना नहीं पता मुझे। बाकी लोग डांस वगैरह करते हुए जाते हैं। तो देखो, आपने मंदिर देखा होगा ना मेरी वीडियोस में, काफ़ी बार आपने ये मंदिर देखा होगा, जैन मंदिर। मैंने आपको आज दिखाने की कोशिश की थी थोड़ा सा जैन मंदिर। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार शादी के लिए, क्योंकि अभी मैं सही बताऊँ ना, तो अभी 9:30 बज रहे हैं रात के और मैं हो चुकी हूँ तैयार। और अभी पापा जी का फोन आया था, क्योंकि पापा जी वहीं पर हैं, फंक्शन में ही है। तो उन्होंने बोला है कि जो वरमाला वगैरह है वो होगी 12 बजे के करीब। तो मुझे तो ये लग रहा है कि मैं सरवाइव कैसे कर पाऊंगी इतनी देर, क्योंकि मतलब इतना हैवी लहंगा वगैरह पहनना और फिर इतना टाइम तक, और भाई जयमाला पर अगर मैं नहीं हुई तो और ज्यादा ये होगा कि मतलब फ्रेंड की एकदम डांट पड़ने वाली है अगर नहीं रही तो। इसलिए मैं सोच रही थी कि एटलीस्ट जयमाला पर मतलब चली जाऊं, जयमाला तक चली जाऊं। बट ये है ना कि 12 बजे होगी, पता नहीं क्या ही होगा। मैं तो तैयार होकर हो चुकी हूँ तैयार, अभी तो फिलहाल घर पर ही हूँ, देखते हैं कि क्या होगा। बाकी मैं आप सभी को एक बार, मैं सोच रही थी कि आप सभी को भी दिखा दूं शादी की जो जयमाला वगैरह होती है वो सभी चीजें। तो बस मैं तो हो चुकी हूँ तैयार भाई। मुझे लगता है 12:30 बजे बहुत लेट है, इतना लेट पता नहीं कैसे हो पाएगा इतनी देर तक, क्योंकि जब आप कुछ इतना भारी सामान पहनते हो, लहंगा पहनते हो या कुछ इस भी तरह के कपड़े पहनते हो, तो फिर ज्यादा देर ना पहने नहीं जाते इस तरह के कपड़े। बस 1 घंटा पहन लिया, 2 घंटे हो गए बस ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इतना अभी 9:30 बजे हैं और कहाँ 12-1 बजे तक, तो मुझे तो बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि कैसे होगी सभी चीजें। बाकी मैं इस तरह से तैयार हुई थोड़ा सा। ये मैंने अपना जो लहंगा पहना है, भैया की शादी में पहना था ये मैंने लहंगा, तो अब मैंने एक बार और पहना है फिर से। तो एक छोटी सी बिंदी लगाई है, थोड़ी सी आई शेडो, और इस बार मैंने थोड़ा सा आईलाइनर भी लगाया है, क्योंकि लगा लिया बस मतलब क्योंकि क्या, क्योंकि मुझे लग रहा था चलो लगा लेते हैं, शाम की शादी है, अगर कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो पता नहीं चलेगी रात की शादी में, इसलिए मैंने लगा लिया था। बस बालों को मैंने एक साइड से तो ये बना लिया, और बाल मैंने ऐसे ही खुले रख रखे हैं, अपने लंबे बाल हैं मेरे, अच्छे लग रहे थे, ऐसे ही दिख नहीं रहे होंगे यहाँ से। तो बस अभी मैं थोड़ा सा आपको शादी का ही दिखाऊंगी अब, कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे वरमाला हो रही है, अपनी फ्रेंड को भी दिखा दूंगी आप सभी को। तो मिलते हैं आप जयमाला के टाइम पर, बाय बाय तब तक। और ये मेरी मेहंदी है, इधर मैंने ना वो लगाई थी चक्र से, जो होते हैं जैसे माता लगाती है, कोई भी देवी माता मतलब जो वो लगाती है ना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये, इसलिए मैंने लगाए थे। लेकिन इन पर ना दिन में लगाई थी, क्योंकि मैंने मेहंदी कलर ही नहीं आया। देखो बहुत ही प्यारे लगते हैं, अगर इन पर कलर आता तो। दोनों साइड लगाए थे मैंने, इधर भी ज्यादा अच्छा कलर नहीं आया मेहंदी का, क्योंकि दिन के टाइम की मेहंदी ना लगती ही नहीं है। 3-4 घंटे रखी थी मैंने, लेकिन फिर भी इतना ही कलर आया है। 2-4 चूड़ियां पहन रखी है, और इस हाथ में मैंने पहन रखी है घड़ी, ये वाली मेरी फ्रेंड ने दी थी, तो अच्छी है। बस तो अभी मैं आप सभी को वरमाला के टाइम पर ही मिलूंगी, मतलब वहीं पर आप सभी को मिलवा दूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसके बाद हम गए थे शादी के फंक्शन में, जहाँ पर फंक्शन था ये, मतलब जो फंक्शन था ना वो मंदिर के अंदर था, शिव मंदिर के अंदर। तो ये मंदिर ही है, तो यहाँ पर इस तरह का था। जब हम पहुँचे आई थिंक 10 बज रहे थे उस टाइम पर, और हमें पता चला कि जो वरमाला वगैरह होगी वो समथिंग 1 बजे के बाद ही होगी, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। तो अगर जयमाला की बात करूँ ना, तो बहुत लेट टाइम था उसका, 2-2:30 बजे के करीब आई थिंक जयमाला हुई होगी। तो इतनी देर तक मैं नहीं रुक पाई थी, मैं बस अपनी फ्रेंड को देखकर, मतलब उसको देखकर, एक उसके साथ पिक्चर लेकर तो मैं चली गई थी। उसके बाद मुझे लगा था नहीं तो कि मैं आराम से रुकती, अगर मैं 12-1 बजे भी हो जाती, क्योंकि उसके बाद ना फिर बहुत ज़्यादा नींद सी आने लगती है। तो इसलिए मैं चली गई थी, इसलिए मैं वरमाला वगैरह दी, मतलब इसको, मतलब फ्रेंड को और जीजा जी को साथ में जो पिक्चर वगैरह होती हैं वो सब नहीं ले पाई थी। तो मैं यहाँ पर ही आप सभी को एक फ़ोटो दिखाने की कोशिश करती हूँ, बहुत प्यारी लग रही थी, पर ये सच में टचवुड की नज़र ना लगे। और ये इनके पापा जी हैं। तो बस मैंने यही एक पिक्चर ली थी, क्योंकि एक तो इतना होता है कि इतने सारे लोग फ़ोटो ले रहे होते हैं, कैमरे वाले होते हैं, वीडियोस वगैरह वाले होते हैं, तो आपको जगह नहीं मिल पाती कि आप भी जाकर वहाँ पर अपने लिए अलग से कुछ वीडियो बना पाओ। तो इसलिए नहीं बना पाई थी मैं कुछ भी सही से। तो मुझे लगा था कि अगर मेरे पास 1-2 पिक्चर्स भी आ जाते हैं तो भी मैं आप सभी को वही दिखा दूँगी। और प्लीज़ शादी के लिए दोनों को कांग्रेचुलेशंस के कमेंट ज़रूर कर देना, और प्लीज़ पॉजिटिव ही कमेंट करना, नेगेटिव कमेंट अलाउ नहीं है, ठीक है। आप मुझे जो भी बोल देते हो कभी कभी ठीक है, बट मेरी फ्रेंड को आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना।
तो बस ऐसा ही था। देखो ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और जीजा जी को भी मैंने बीच में देख लिया था, बट इतनी दूर थे ना वो कि मैं पिक्चर नहीं ले पाई जो मैं आप सभी को दिखा पाती। तो मैं कहीं भी आपको कभी नेक्स्ट या फिर टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर कहीं भी मैं आप सभी को उनकी पिक्चर दोनों की साथ में दिखा दूँगी। और ये है मेहंदी के टाइम की, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी और मेहंदी भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैं बात करूँ ना, देखो पिक्चर्स मैं इसलिए लगा पा रही हूँ क्योंकि वीडियोस वगैरह नहीं बन पाती, बहुत ज़्यादा इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पर। और फिर मैं फ़ोन के कैमरे से ही बनाती हूँ, आपको पता है मैं फ़ोन से ही अपनी वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो इतना क्लियर नहीं आ पाता, इसलिए मैंने पिक्चर से लगाना ही ज़्यादा बेहतर समझा। तो ये वाली मेहंदी की पिक्चर्स थी और ये हूँ मैं। तो बस ऐसे ही था, ऐसे ही तैयार हुई थी। बाकी मैंने आपको एक दो ज़्यादा पिक्चर्स मैंने ली नहीं थी। सूट में तो मैंने ली भी थी, बाकी जो मैंने लहंगा पहना था उसमें तो मैंने ली भी नहीं थी। मेहंदी कुछ इस तरह की लगाई थी। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।